नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में बिजनेस स्टडी का स्टाफिंग प्रोसेस की स्टाफिंग क्या होता है। हमने पहले स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है और हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि स्टाफिंग क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या होता है स्टाफिंग का। ठीक है, तो आज हम ऑल अबाउट पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका स्टाफिंग प्रोसेस की मैं बात करूं, पहला है आपका कि मैन पावर का रिक्वायरमेंट क्या होता है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप देखिए कि कंपनी में कितनी लोगों की आवश्यकता है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वर्कलोड और वर्कफोर्स, तो देखिए कि इसमें कि वर्कलोड ज़्यादा है तो आप रिक्वायरमेंट कीजिए कि उसका वर्क का, और अगर वर्क फोर्स ज़्यादा है तो क्या कीजिए, एस्टिमेटिंग कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि वर्कलोड अगर ज़्यादा है वर्क फोर्स से तो क्या कीजिए, आप मैन पावर का क्या कीजिए, रिक्वायरमेंट कीजिए। ठीक है, अगर वर्कलोड कम हुआ वर्क फोर्स से तो आप क्या करेंगे, मैन पावर को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? टर्मिनेट। ठीक है, तो समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। एस्टिमेटिंग द मैन पावर का सिंपल सा मतलब है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा हुआ वर्क फोर्स से, ठीक है, अगर काम ज़्यादा हुआ और उस पर्सन मतलब जॉब अगर काम ज़्यादा हुआ, ठीक है, और काम करने वाला है ही नहीं तो आप क्या कीजिए, मैन पावर का रिक्वायरमेंट कीजिए। यदि वर्कलोड कम हुआ, काम कम है और वर्क फोर्स मतलब बहुत सारे लोग हैं उस काम को करने के लिए, तो आप टर्मिनेट कीजिए, वहाँ से इंसान को हटाइए। ठीक है, मतलब जो वैकेंट जितने जॉब खाली हैं पोस्ट उतने ही इंसान को रखिए और सबको हटा दीजिए, ये कहता है ये। ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा आता है आपका रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेक एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मैन पावर का आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि कितने लोगों की ज़रूरत है कितने की नहीं है, ये रिक्वायरमेंट बताता है आपका। ठीक है, और तीसरा है आपका सेलेक्शन। क्या? सेलेक्शन। यदि आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर हो गया और रिक्वायरमेंट हो गया तो उसके बाद होता है सेलेक्शन कि किसका सिलेक्शन करना है और किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या करता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट ऑफ वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम टेस्ट एंड इंटरव्यू। मीन्स कि सिलेक्शन कैसे होता है, जब जॉब वैकेंट खाली होता है कंपनी में तो जो पर्सन उस वैकेंट जॉब को फुलफिल करता है नौकरी पाने के लिए, तो उसका क्या होता है, टेस्ट लेके या फिर इंटरव्यू लेके या फिर एग्जाम लेके, ये सारे चीज से क्या होता है, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, राइट कैंडिडेट का राइट जॉब के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब। ठीक है, इसको सिलेक्शन कहते हैं। फिर चौथा आता है आपका स्टाफिंग प्रोसेस में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, देखिए प्लेसमेंट कब होता है,
और ओरिएंटेशन कब होता है वो समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप IIM किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इंदौर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर रांची में पढ़ रहे हैं, या फिर रोहतक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके 5 साल का जो कोर्स होता है, 5 साल कोर्स के बाद क्या होता है, ये प्लेसमेंट देते हैं, अच्छी खासी प्लेसमेंट देते हैं। जैसे IIT में सुने होंगे कि प्लेसमेंट अच्छी खासी मिलती है, 25 लाख से पर एनम मिलता है। उसी प्रकार होता है प्लेसमेंट, कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, मतलब कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि आपको कहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, वो प्लेसमेंट होता है आपका, कि आप जाते हैं और डायरेक्ट आपको मिल जाता है। मतलब 5 साल आप तगड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई करके तो आपको प्लेसमेंट मिलता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ये ओरिएंटेशन मतलब कि आपको मिलवाया जाता है कि देखिए, मतलब 5 साल आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलवाया जाता है कि देखिए ये वाला ये ऐसे काम होता है, ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा 5 साल के बाद, मतलब ये टीचर आएंगे, ये सब बताया था, वो ओरिएंटेशन हुआ, ठीक है, और ये प्लेसमेंट हुआ आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए जब आप ग्रोथ चाहते हैं अपने कंपनी का तो क्या करना चाहिए कि जो वर्कर्स है उन वर्कर को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। पहले शुरुआती दौर में पहले ट्रेनिंग दो और उस वर्कर्स का क्या करो, डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करने से क्या होगा, इंटरप्राइजेस का भी डेवलप्ड होगा, ठीक है। और छठा है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजियल। क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजियल मतलब कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितना अच्छा काम किया है, कितना नहीं किया, कितना आपने HR का बात माना, मैनेजर का बात माना, और कितना आपने टारगेट अचीव करके दिया, जितना मांगा था उतना दिए नहीं दिए, वो सारे का लेखा जोखा क्या कहलाता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजियल कहलाता है। क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजियल कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका 7th, क्या होता है, प्रमोशन। क्या? प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखिए प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग में क्या है, देखिए जब आपने अच्छा काम किए होंगे, टारगेट जितना दिया होगा उतना अचीव किए होंगे, अगर उससे ज़्यादा किए होंगे तो क्या होता है कि उस वर्कर का क्या होता है, प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन के साथ साथ उसके कैरियर प्लानिंग पे भी जोर दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये है आपका 7वां। और लास्ट है आपका स्टाफिंग प्रोसेस का कंपनसेशन। क्या? अगर आपने अच्छा काम किया फाइनेंशियल के दौरान तो आपको कंपनसेशन दिया जाता है, जैसे कि आपको बोनस मिलता है ना, बोनस, वैसे ही होता है कंपनसेशन, ठीक है। आज के लिए हम स्टाफिंग प्रोसेस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैंने लिख 3 ही होते हैं। पहला मैं यहीं बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा होता है आपका ट्रेनिंग। यहीं पे देखिए रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये होता है आपके 3 एलिमेंट स्टाफिंग के। इसका फुल डिटेल में हम अगले पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। जब तक आप पढ़ते हैं अनुभव मिश्रा के साथ, साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद।